तो आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद एनसीपी लीडर नवाब मलिक और एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े की अहलिया आमने सामने है। नवाब मलिक ने पिक्चर बाकी होने की बात कही तो समीर वानखेड़े की अहलिया क्रांति रेडकर ने मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया। नवाब मलिक की पहली पिक्चर, नवाब मलिक की दूसरी पिक्चर, नवाब मलिक की तीसरी पिक्चर, नवाब मलिक की चौथी पिक्चर, नवाब मलिक की अगली पिक्चर बाकी है। जी हां, अब नवाब मलिक की अगली पिक्चर बाकी है। मुंबई ड्रग्स केस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इंतजार इस बात का है कि एनसीपी वजीर नवाब मलिक का एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पर अगला हमला क्या होता है। खुद नवाब मलिक ने ट्विटर पर इसका टीजर भी दे दिया है। हालांकि इस ट्वीट से पहले नवाब मलिक मीडिया के सामने आए, आर्यन और दूसरे मुलजिमीन को बेगुनाह बताया और बिना नाम लिए समीर वानखेड़े पर निशाना साधा। एनसीबी अपनी भूमिका बदलते रहती है। प्रयास रहता है कि लोगों को ज्यादा दिन जेल में कैसे रखा जाए, लोगों के मन में डर कैसा पैदा किया जाए। हमें लगता है कि आज जमानत हो गई। जिन लोगों पे ये मामला बनाया गया है ये फर्जी है, न्यायालय में जाएंगे, जो एविडेंस है हम उनको देंगे, ये मामला न्यायालय से क्वैश हो जाएगा। वहीं नवाब मलिक के इल्जामात का जवाब देने के लिए समीर वानखेड़े की अहलिया क्रांति रेडकर मीडिया के सामने आई और मराठी अस्मिता का कार्ड चला दिया। क्रांति ने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखा। माननीय उद्धव ठाकरे साहब, मैं एक मराठी लड़की हूं जो बचपन से ही शिवसेना को मराठी लोगों के मसावी हुकूक के लिए लड़ते हुए देखकर बड़ी हुई हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की मिसाल समझकर पली बड़ी हूँ। आज मैं उन फसादियों के खिलाफ खड़ी हूँ जो मेरी निजी जिंदगी पर हमला कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बस मजे ले रहे हैं, वो हमारी वक़ार खराब करते हैं। शिवराज की रियासत में खातून के वक़ार से खिलवाड़ किया जा रहा है। मजाल है अगर आज बाला साहेब होते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। आज वो तो नहीं है लेकिन आप हैं। हम आप में उनकी परछाई, उनकी छवि देखते हैं। एक मराठी मानुष के तौर पर मैं आज आपको इंसाफ की उम्मीद से देखती हूँ। मैं आपसे इंसाफ करने की गुजारिश करती हूँ। आपकी बहन क्रांति रेडकर। क्रांति की इस गुहार को देखा जाए तो लगता है कि समीर के पूरे कुनबे को एक गैंग मुसलमान साबित करना चाहता है और मुस्लिम मजहब कबूल करने से इनकार करने पर उनकी सोशल लिंचिंग की जा रही है। इन तमाम दावों के बीच समीर वानखेड़े पर लगाए गए बदउनवानी के इल्जामात की जांच भी चल रही है। हालांकि समीर वानखेड़े के लिए राहत की खबर है कि मुंबई पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले 3 वर्किंग डेज से पहले उनको इत्तला देगी। लेकिन समीर वानखेड़े की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि ड्रग्स केस की जांच कर रहे अफसर समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक दलित कुनबे को जबरन मुसलमान ठहराने की साजिशें शुरू हो गई हैं। मुतहद तौर पर मौलवी, मुअज्जिम, काजी सामने आ गए। जन्म, जाति, निकाहनामा, तलाक, तरह तरह के दस्तावेज दिखाए जाने लगे सिर्फ ये बताने के लिए कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।